हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आदिब नूरानी फ्रॉम मार्केट विजर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे पिवट पॉइंट्स के ऊपर। लास्ट वीडियो मैंने डायरेक्शनल डेबिट स्प्रेड पे बनाया था। निफ्टी की डायरेक्शन को हमने कैच किया था सुपर ट्रेंड्स यूज करके, और उसमें डेबिट स्प्रेड बनाए थे। निफ्टी की 200-400 पॉइंट की मूव होती थी, 300 से 400 पॉइंट की, तो हम प्रॉफिट में आ जाते थे, प्रॉफिट को लॉक कर लेते थे एंड बहुत सेफ स्ट्रेटेजी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज जाके देखिए। और भी ऑप्शंस रिलेटेड और डायरेक्शनल चार्ट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पिवट पॉइंट्स कैंडलस्टिक चार्ट्स पे लगा के। और पिवट पॉइंट्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो लीडिंग है। इंडिकेटर्स यूजुअली मोस्ट ऑफ देम आर लैगिंग, ओनली फ्यू इंडिकेटर्स आर लीडिंग। एक उसमें से गैन नंबर्स हैं, गैन नंबर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। दूसरा है पिवट पॉइंट्स। आगे फिब्स वगैरह पे भी बनाएंगे जो लीडिंग इंडिकेटर्स है। मुझे पर्सनली लीडिंग इंडिकेटर्स ज्यादा पसंद है लैगिंग से। लैगिंग कंफर्मेशन के लिए ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए लीडिंग इंडिकेटर्स ही बेस्ट हैं। बहुत अच्छे ट्रेडिंग्स निकल के आते हैं, ट्रेडिंग डिसीजंस निकल के आते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। ये छोटा सा डिस्क्लेमर है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। हमको 20 मिनट में वीडियो कंप्लीट करनी है। सारा सब कुछ बहुत अच्छे से मैं 20 मिनट में समझा दूंगा, तो प्लीज आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं। पिवट पॉइंट्स कैलकुलेट कैसे होते हैं। पिवट पॉइंट्स बेसिकली मैथमेटिकल इंडिकेटर है। ये ये काउंट होता है कैंडलस्टिक के डेटा पे से। आप जैसे आरएसआई लगाते हैं, मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, या कोई भी लैगिंग इंडिकेटर लगाते हैं, वो प्रीवियस 14 दिन या प्रीवियस 10 दिन या ऐसे कुछ नंबर ऑफ कैंडल्स के ऊपर से काउंट किया जाता है। हालांकि पिवट पॉइंट जो है वो पिछली सिंगल कैंडल के ऊपर से कैलकुलेट किया जाता है। अगर डेली पिवट्स हैं तो पीछे की डेली कैंडल का हाई लो और क्लोज यूज करते हैं, उसको डिवाइड बाई 3 करते हैं, और वो जो वैल्यू आती है उसको पिवट पॉइंट बोलते हैं। पिवट पॉइंट के ऊपर से फिर दूसरे लेवल्स निकलते हैं, R1 S1 R2 S2 R3 S3। R इज फॉर रेजिस्टेंस, S इज फॉर सपोर्ट। पिवट पॉइंट्स बेसिकली क्या होता है, पिवट एक सेंटर लेवल होता है। ये जो सेंटर लेवल होता है वो हाई लो और क्लोज का टोटल मार के डिवाइड बाई 3 करोगे पिछले दिन की कैंडल का, उसका होता है वो एवरेज। तो उसको पिवट पॉइंट बोलते हैं। ऊपर के सारे लेवल R1 रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 रेजिस्टेंस 3, नीचे के सारे लेवल S1 सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाई है, फॉर्मूला लिख के दिखाई है। इस फॉर्मूला को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर्स खुद ब खुद सारा कैलकुलेशन प्लॉट कर देते हैं, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ एक लॉजिक समझने के लिए मैंने लिख के दिखाया है, ठीक है। और ये जो पिवट पॉइंट्स है, ये बेसिकली क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन मार्केट में ही चलते हैं, ये हर जगह चलते हैं। चाहे आप फॉरेक्स ले लो, स्टॉक ले लो, कमोडिटीज ले लो, इंडाइसेस ले लो, अब्रोड फॉरेन के इंडाइसेस ले लो, कहीं कुछ चले जाओ, हर जगह पिवट पॉइंट्स काम करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अब पिवट पॉइंट का बेसिकली क्या है कि जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतना अच्छा काम करेंगे, जितनी छोटी टाइम फ्रेम उतने कम रिलायबल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटी टाइम फ्रेम वाले पिवट्स हम यूज नहीं कर सकते, हम हर तरीके के पिवट्स यूज करेंगे। छोटी टाइम फ्रेम, बड़ी टाइम फ्रेम, विल यूज ऑल ऑफ देम, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने जो लिखा हुआ है इसको थियोरेटिकली आपको पूरा समझा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। सॉरी, इसको बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज। तो कैसे यूज किए जाते हैं पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स मल्टीपल तरीके के हैं। ट्रेडिशनल, कैमरिला, मतलब ये सारे जो पिवट पॉइंट्स है इनके नाम अलग अलग क्यों हैं। ये ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट्स का मैंने फॉर्मूला आपको बताया, HL3/3, और अलग अलग P1 P2 S1 R1, P1 P2 P3, R1 R2 R3 और S1 S2 S3। ये सारे जो P1 P2 P3 को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ P को डिस्कस कर रहे हैं। वो P2 और P3 जो है वो CPR के कंसेप्ट में आएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल P R1 R2 R3 S1 S2 S3। अब वो ट्रेडिशनल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। कैमरिला का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है, फिप का फॉर्मूला अलग होता है, क्लासिक का अलग होता है, डीमार्क का अलग है और वुडी का अलग है। डीमार्क का नाम डीमार्क इसके लिए कि टॉम डीमार्क ने इसको बनाया है, इस फॉर्मूला को बनाया है। और बाकी हर एक फॉर्मूला अलग अलग तरीके से बनता है, और सारे के सारे अलग तरीके से प्लॉट किए जाते हैं। मतलब ट्रेडिशनल
चार्ट पे अलग तरीके से प्लॉट होता है, कैमरिला थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कैमरिला बहुत पास में होते हैं, फिबोनाची पिवट्स जो है वो वापस अलग लेवल से। तो हम बेसिकली ट्रेड करेंगे सिर्फ ट्रेडिशनल, बहुत अच्छे चलते हैं, बाकी कुछ आपको R&D करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा कर चुका हूँ। ट्रेडिशनल इज द बेस्ट टू फॉलो, बाकी इट इज अप टू यू, आपको क्या करना है। हम जो पिवट्स डिस्कस करेंगे वो मतलब ये टाइम फ्रेम नहीं है, ये पिवट की टाइम फ्रेम है, ये हमारी कैंडलस्टिक की टाइम फ्रेम नहीं है। डेली पिवट्स, वीकली पिवट्स, मंथली पिवट्स और ईयरली पिवट्स, ये 4 टाइप के पिवट्स हम डिस्कस करेंगे। जो डेली पिवट्स हम लगाएंगे वो प्रीवियस डे की कैंडल से कैलकुलेट होता है, हाई लो और क्लोज से, और वो इंट्राडेज के लिए बहुत यूज आता है। फिर जो हम इसकी थिकनेस में कम कर देता हूँ, आई डोंट नो कहाँ से होती है इसकी थिकनेस कम। एनीवेज, तो ये वीकली पिवट्स जो हैं वो स्विंग ट्रेडिंग में बहुत काम आते हैं। वो प्रीवियस वीक की हाई लो और क्लोज के ऊपर से गिना जाता है। स्विंग ट्रेड अगर आपको करना है तो आप मंथली पिवट्स भी यूज कर सकते हैं, वो प्रीवियस मंथ की हाई लो और क्लोज पे से गिने जाते हैं। और ईयरली पिवट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स के लिए यूज किए जाते हैं, वो प्रीवियस ईयर की हाई लो और क्लोज पे से गिने जाते हैं। अब वो गिन के चार्ट पे कैसे दिखेंगे वो मैं आपको आगे जाके डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। फिलहाल आप इतना समझिए कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम का पिवट होगा वो उतने बड़े टाइम फ्रेम से निकाला जाता है, जितना छोटा टाइम फ्रेम का है वो छोटे टाइम फ्रेम से निकाला जाता है। छोटे वाले कम रिलायबल रहते हैं, बड़े वाले ज्यादा रिलायबल रहते हैं, लेकिन इंट्राडे में हम छोटे वाले ही यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे वो बताऊंगा, और पोजीशन में बड़े वाले कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूं। हाउ टू यूज पिवट्स। अब पिवट में बेसिकली आपको क्या करना है, जब पिवट पॉइंट के ऊपर है, जब मार्केट पीपी जो पिवट पॉइंट है उसके ऊपर है, मतलब चार्ट पे ऐसे पिवट प्लॉट किए हुए हैं, दिस इज योर पिवट पॉइंट। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं आपको चार्ट पे पहले दिखाता हूं, फिर वापस यहां पे आते हैं। चार्ट पे थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। ये देखिए, ये चार्ट मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, हम लाइव चार्ट्स पे भी जाएंगे, फिलहाल स्क्रीनशॉट से आप समझिए। ये देखिए, ये जो प्लॉट किया हुआ है ये पिवट पॉइंट है पी, जिसको मैंने वहां लिखा है पी मतलब पिवट पॉइंट। ठीक है, ये जो ऊपर का लेवल है वो रेजिस्टेंस 1 है। अब यहां पे देखिए, ये भी पिवट पॉइंट है पी, ये नीचे का लेवल है वो सपोर्ट है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, ये पिवट से ऊपर है रेजिस्टेंस 1। ठीक है, अब दूसरे चार्ट पे देखते हैं। यहां देखिए आप, दिस इज योर क्रिएट कर देता हूं, दिस इज योर पिवट पी, ये पिवट के ऊपर का लेवल R1, पिवट के ऊपर का लेवल R2 और पिवट के ऊपर का लेवल R3। इसको कैसे प्लॉट करना है, क्या करना है, वो चार्ट पे जाके मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको थियोरेटिकल रूल समझा देता हूं। यहां मैंने आपको कैसे दिखते हैं पिवट्स, R1 R2 और पिवट पॉइंट कैसा दिखता है वो मैंने आपको बता दिया। ये बेसिक पिवट्स आपको कोई भी ब्रोकर के चार्ट पे मिलेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे भी मिलेंगे, मैंने सारा एग्जांपल्स ट्रेडिंग व्यू का ही लिया है। अब यहाँ पे देखिए, आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब प्राइस पिवट के ऊपर रहेगा तो हमारा बायस हमेशा बुलिश रहेगा। पिवट से ऊपर प्राइस है तो बायस इज बुलिश। पिवट के ऊपर आता है R1, मैंने आपको चार्ट पे दिखाया। जब पिवट के ऊपर R1 है, R1 के ऊपर प्राइस है तो बुलिश तो है, लेकिन बुलिश विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमारा बायस रहेगा। ठीक है, जब पिवट के नीचे प्राइस है तो हमारा बायस बेरिश रहेगा। ये पिवट है, पिवट से नीचे प्राइस है, और बायस इज बेरिश। पिवट के नीचे R1 है, R1 के नीचे प्राइस है तो बेरिश विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। पिवट के नीचे R1, R1 के नीचे प्राइस, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बेरिश स्टॉक बेसिकली। इसको हम चार्ट पे भी समझेंगे, मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि R1 के नीचे जाता है तो कितनी स्पीड में प्राइस मूव होता है, और S1 के ऊपर जाता है, S1 के नीचे जाता है तो प्राइस कितनी स्पीड में मूव होता है, R1 के ऊपर जाता है तो प्राइस कितनी स्पीड में मूव होता है। ठीक है, यहां मेरी छोटी सी गलती है, दिस इज सपोर्ट 1 S1, वो आपको मैं चार्ट पे बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अब प्राइस बिटवीन, इस पॉइंट को आप समझिए, ऊपर वाला यहां पे खाली सपोर्ट 1 समझ लीजिएगा, S1। अब आप नीचे वाला पॉइंट समझिए, जब प्राइस मंथली पिवट और वीकली पिवट के बीच में होता है, मतलब आप मंथली टाइम फ्रेम का पिवट और वीकली टाइम फ्रेम का पिवट, ये दो अलग अलग पी बनेंगे। ठीक है ना, जब प्राइस इसके बीच में रहेगा प्राइस साइडवेज रहेगा। पिवट्स के ऊपर निकलेगा तो बुलिश, पिवट्स के नीचे निकलेगा तो बेरिश।
फिर पिवट के ऊपर रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 1 उसके ऊपर अगर निकल गया तो बेरिश विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ये पिवट के नीचे सपोर्ट 1 है, इसके नीचे निकल गया तो बेरिश विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, यहां बुलिश विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, यहां बेरिश विथ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ठीक है, और दो पिवट्स के बीच में, कोई भी दो फ्रेम टाइम फ्रेम के पिवट्स के बीच में है अगर घूम रहा है तो दैट इज ए साइडवेज स्टॉक या साइडवेज इंडेक्स पोजीशन। आप उसको ट्रेड ना करो तो बेहतर है, या फिर कोई बड़ी टाइम फ्रेम में जाके, मंथली वाली में जाके आप स्ट्रैंगल्स वगैरह बेचो तो वो साइडवेज रहेगा तो आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो। अदरवाइज डायरेक्शनल ट्रेड इसमें हमको नहीं करना है। सो प्राइस बिटवीन मंथली पिवट एंड वीकली पिवट, और प्राइस बिटवीन मंथली पिवट एंड डेली पिवट, और प्राइस बिटवीन वीकली पिवट एंड डेली पिवट, कहीं भी दो पिवट, दो टाइम फ्रेम के पिवट के बीच में प्राइस घूम रहा है तो वो साइडवेज है, उसको ट्रेड मत कीजिए, डायरेक्शनल ट्रेड मत कीजिए। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड उसमें आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप कीजिए। ठीक है, अब ऑल लेवल्स ऑफ पिवट, पीपी, R1, S1, R2, S2, R3, S3, ये सब सपोर्ट। देखो, मैंने आपको बताया कि जब R1 के ऊपर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा और S1 के नीचे जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बेरिश हो जाएगा, दैट इज ट्रू। लेकिन हर लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। जब प्राइस R1 से R2 की तरफ जाएगा तो R2 के बाद तो स्ट्रेंथ और उसकी बढ़ेगी, लेकिन R2 से पहले उसको रेजिस्टेंस फील करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है। तो हर लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है, वो भी मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा कैसे होता है। ये थियोरेटिकल पार्ट आप एक बार समझ लीजिए। हायर द टाइम फ्रेम ऑफ पिवट लेवल, मोर द स्ट्रेंथ। जितनी हायर टाइम फ्रेम का पिवट है उतना अच्छा उसका लेवल रहेगा, ठीक है, उतना अच्छा उसका स्ट्रेंथ रहेगा। ट्रेडिंग डेली पिवट पॉइंट्स ऑन 15 मिनट्स और लोअर टाइम फ्रेम्स हैज गॉट सेपरेट रूल्स एज कंपेयर टू अदर पिवट पॉइंट्स। अब ये जो मैंने आपको रूल बताया ना, पिवट के ऊपर R1, उसके ऊपर प्राइस होगा तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बुलिश, पिवट के नीचे S1, उसके नीचे प्राइस जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बेरिश। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इंट्राडे पिवट्स में जब आप जाओगे 15 मिनट या उससे छोटी टाइम फ्रेम में, तभी भी ये रूल सही है, लेकिन हम उसको उस तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इंट्राडे में मूवमेंट लेने की एक लिमिट होती है। कई बार आप देखोगे कि R1 के ऊपर मोमेंटम तो दिखाएगा लेकिन रिवर्सल लेके अंदर आ जाएगा, S1 के नीचे मोमेंटम तो दिखाएगा लेकिन रिवर्सल लेके वापस अंदर आ जाएगा, तो आप उसको ट्रेड करने जाओगे तो फंस जाओगे क्योंकि इंट्राडे की मूवमेंट हमेशा लिमिट में ही रहती है। उसके ATR के हिसाब से, उसकी वॉलेटिलिटी के हिसाब से अगर उसने उतनी मूवमेंट ले ली तो फिर वो पिवट्स को रेस्पेक्ट नहीं करेगा, वो वापस नीचे आएगा। तो हम इंट्राडे को उस तरीके से ट्रेड नहीं करेंगे, पोजिशनल को उस तरीके से ट्रेड करेंगे। अब ये जो सारा मैंने ऊपर समझाया है उसकी समरी इस टेबल में मैंने दे दी है। इस टेबल को आप जब भी आप कंफ्यूज हो, इस टेबल को आके पढ़ लीजिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। प्राइस ग्रेटर देन पीपी, पिवट पॉइंट से ऊपर है तो बुलिश, R1 से ऊपर है तो बुलिश मोमेंटम, पीपी से नीचे है, पिवट पॉइंट से नीचे है तो बेरिश बायस, S1 से नीचे है तो बेरिश मोमेंटम। जो मैंने यहाँ लिखने में गलती की है, यहाँ पे वो गलती नहीं है, यहाँ पे परफेक्ट है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बाद में सुधार के मैं अपलोड कर दूंगा। ऑलवेज मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसकी PDF हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन में रहती है, आप कभी भी खोल के देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। प्राइस बिटवीन पीपी ऑफ एनी टू डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, साइडवेज बायस। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, प्राइस ग्रेटर देन लेवल, प्राइस अगर लेवल से ऊपर है तो नीचे वाला लेवल सपोर्ट बन जाएगा, प्राइस अगर लेवल से नीचे है तो ऊपर वाला लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा, वही यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया है। और स्ट्रेंथ को कैसे मानेंगे, जितनी हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग वहां का पिवट बनेगा। इंट्राडे पिवट वीक होते हैं, वीकली उससे स्ट्रॉन्ग, मंथली उससे स्ट्रॉन्ग और ईयरली उससे भी स्ट्रॉन्ग। फिर मल्टी ईयर पिवट्स भी लगते हैं, लेकिन हम कोई 10 साल वाली इन्वेस्टमेंट तो करने वाले नहीं है। मल्टी लेवल पिवट्स की बात करें, ये देखिए यहां मैंने फिर पिवट्स का बिहेवियर जो होता है ना टाइम फ्रेम के हिसाब से, उसको यहाँ लिख के दे दिया है एक समरी फॉर्म में, ताकि आप समझ पाओ कि पिवट्स कैसे प्लॉट होते हैं। जैसे ईयरली पिवट्स जो होते हैं, ईयरली पिवट्स वो कैलकुलेट होते हैं पिछले साल की कैंडल स्टिक पे से। ईयरली पिवट पिछले साल की कैंडल स्टिक पे से प्लॉट होते हैं। वो डिस्प्ले कब होते हैं, जब आप वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हो या आप मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हो। ये दो टाइम फ्रेम जब देख रहे हो ना, तभी ईयरली पिवट एक्टिव होंगे। मंथली पिवट कब एक्टिव होंगे आपके चार्ट पे, मंथली पिवट जब आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो, आप टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक की देख रहे हो डेली, तब पिवट्स होंगे उससे ऊपर वाली टाइम फ्रेम के मंथली। जब आप कैंडलस्टिक देख रहे हो वीकली या मंथली,
उससे ऊपर वाली टाइम फ्रेम जो ईयरली है उसके पिवट्स प्लॉट होंगे। जब आप टाइम फ्रेम देख रहे हो आवरली, मतलब 16 मिनट के चार्ट से लेके कोई भी आवरली चार्ट, आप फिर 1 आवर ले लो, 75 मिनट्स ले लो जो 1 आवर से ज्यादा है, 2 आवर्स ले लो, 3 आवर्स ले लो, 125 मिनट्स ले लो, 4 आवर्स ले लो, कोई भी आवरली चार्ट में चले जाओ, 15 मिनट से ऊपर, मतलब 16 मिनट से लेके एन नंबर ऑफ आवरली चार्ट, आपका चार्ट पे प्लॉट होगा वीकली पिवट, और आपका कैंडल्स होंगे आवरली या 15 मिनट से ऊपर वाले सारे, तब वीकली पिवट प्लॉट होगा। और आप 15 मिनट से नीचे आ जाओ, 15 मिनट से नीचे, 15, 14, 13, 10 मिनट का टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट या सेकंड वाले टाइम फ्रेम पे चले जाओ। अगर आपके पास प्रीमियम है ट्रेडिंग व्यू का, जो हम जाते जनरली नहीं है, क्योंकि सेकंड वाले टाइम फ्रेम पे तो टिक बेस का जो स्कैल्पिंग करता है, जिसको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड बोलते हैं, उसका काम है, हमारा काम नहीं है। तो डेली पिवट प्लॉट होंगे। जब आप 15 मिनट से नीचे वाले कैंडल टाइम फ्रेम पे जाओगे, कोई भी नीचे वाला टाइम फ्रेम 1 सेकंड तक, तब क्या प्लॉट होंगे? डेली पिवट्स प्लॉट होंगे। मतलब हर टाइम फ्रेम में हायर टाइम फ्रेम के पिवट्स प्लॉट होने वाले हैं, तभी आप ट्रेड कर पाओगे ना। अगर उस टाइम फ्रेम में उसी टाइम फ्रेम के पिवट प्लॉट हुए तो पिवट्स बहुत पास में होंगे, एकदम पास पास में होंगे, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। लेकिन उस टाइम फ्रेम में उससे हायर वाले टाइम फ्रेम के पिवट्स अगर प्लॉट होंगे, तभी आपको गैप मिलेगा दो पिवट्स के बीच में, और कैंडल को घूमने की जगह मिलेगी और आप उसको ट्रेड कर पाओगे। ये सिंपल सा फंडा है क्यों हायर टाइम फ्रेम के पिवट्स होते हैं। ये उसी चीज को मैंने समरी में लिख के रख दिया है। ईयरली पिवट्स, ये देखिए, ईयरली पिवट पॉइंट्स कब लगते हैं? मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पिवट पॉइंट्स कब प्लॉट होते हैं ऑटोमेटिकली चार्ट्स पे? आवरली पे और 15 मिनट से ज्यादा वाली टाइम फ्रेम पे। मंथली पिवट्स कब प्लॉट होते हैं? आप जब डेली टाइम फ्रेम लगाओगे तब, ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम लगाओगे तब मंथली प्लॉट होंगे। और डेली पिवट्स कब प्लॉट होंगे? जब आप 15 मिनट या उससे नीचे की कोई भी टाइम फ्रेम, चाहे 1 सेकंड तक चले जाओ, वो लगाओगे तो प्लॉट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हम चार्ट पे आ गए। ये चार्ट को आप गौर से देखिए। ये चार्ट कब का है? ये चार्ट है, ये चार्ट है वीकली का। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा, जोमेटो का वीकली का चार्ट है ये। ठीक है, जोमेटो लिमिटेड वीकली टाइम फ्रेम। देखो यहां पे भी मैंने लिख रखा है, जोमेटो लिमिटेड वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे ऑटोमेटिकली ईयरली पिवट पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं। देखो यहां मैंने लिखा है ईयरली पिवट पॉइंट्स। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक सही से 4 चार्ट्स के स्क्रीनशॉट लिए, चारों चार्ट्स में एक तरीके से समझा देता हूं, आप समझ लीजिए। फिर चार्ट पे 2-4 एग्जांपल देखेंगे, फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क ए क्वेश्चन टू मी इन माय कमेंट सेक्शन या ऑन माय व्हाट्सएप। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ? देखिए जोमेटो ने यहां पे बेरिश बायस दिखाया। क्यों बेरिश बायस दिखाया? वीकली कैंडल जो है उसने ईयरली पिवट, देखो ये ईयरली पी है, ईयरली पी के नीचे क्लोज कर दी जनवरी 2022 में। तो यहां से ये वीकली बायस बना, अरे बेरिश बायस बना, तो ये नीचे चला गया, बेरिश हो गया। फिर आप देखिए ये ईयरली S1 के नीचे चला गया प्राइस, ईयरली S1 के नीचे। ईयरली S1 के नीचे जाने की वजह से क्या हुआ? उसने मोमेंटम पकड़ लिया बहुत स्पीड में। इतना स्पीड में गया कि हमको एंट्री देने का भी उसने मौका नहीं दिया। ठीक है, तो ये जनवरी 22 में ही वीकली कैंडल S1 के नीचे क्लोज हुई है, इसीलिए बेरिश मोमेंटम बना हुआ है। उसके बाद आप देखिए यहां गया S2 के नीचे। S2 के नीचे आप देखिए इसने कंसोलिडेट किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन बेयर्स ने इसको और पुश किया, मोमेंटम भी स्ट्रांग रहा और नीचे चला गया। उसके बाद ये हमारा क्या सिचुएशन बना था? ये हमारा बेरिश वाला सिचुएशन बना था, जिसमें ईयरली पिवट जो वीकली चार्ट पे प्लॉट हुए हैं उसके नीचे प्राइस गया तो बेरिश हुआ। फिर ये आपका ईयरली S1 के नीचे प्राइस गया तो बेरिश मोमेंटम आया, मोमेंटम बहुत स्पीड में गया। और ये S2 के नीचे गया जब, तब इसने और स्पीड पकड़ी और नीचे दिखा दिया। ये एक आपका ईयरली पिवट यहां जाके खत्म होता है, यहां पे जाके ये पिछले साल के पिवट खत्म हो जाते हैं 2022 वाले। जो 2021 की कैंडल से बने हैं 2022 वाले, वो पिवट खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां से आपका साल चालू होता है नया 2023। यहां से इस लाइन के बाद से 2023 चालू होता है। 2023 चालू होगा तो क्या होगा? 2022 की
2022 की जो ईयरली कैंडल है उसका हाई लो और क्लोज डिवाइड बाय 3 जिनके ये पिवट प्लॉट किया जाएगा और उसके हिसाब से फिर R1 S1 वगैरह प्लॉट किए जाएंगे। ठीक है, अब इस साल में क्या हुआ 2023 में, नीचे से प्राइस ने डबल बॉटम बनाई। अब डबल बॉटम क्या है ये समझने के लिए मेरे वीडियोस हैं चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे, आप जाके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां उसके ऊपर हम टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। अब यहां पे देखो पिवट के ऊपर प्राइस आई, ये पिवट पॉइंट कौन सा है, ये पिवट पॉइंट है ईयरली वाला 2023 का जो 2022 की कैंडल पे से बना हुआ है। उस पिवट के ऊपर प्राइस जैसे ही गई, 2 दिन सस्टेन किया, 2 वीक सस्टेन किया, उसके बाद आप देखो बुलिश बायस आया। ठीक है, उसके बाद R1 के ऊपर प्राइस गई, R1 के ऊपर गई तो और बुलिश हुआ। ठीक है, उसके बाद फिलहाल ये जो कल स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, तो आप देखिए ये महीना है फरवरी 2024 जो अभी चल रहा है करंट महीना, तो उसका ये वाला जो वीक खत्म हुआ तब उसने 2024 के जो पिवट हैं जो 2023 की कैंडल के हाई लो और क्लोज से बने हुए हैं उसके R1 के ऊपर क्लोज देने की कोशिश कर रहा है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज नहीं है। अगर प्राइस इसके ऊपर रुक गया, 1 दिन 2 दिन कंसोलिडेट, 1 वीक 2 वीक कंसोलिडेट किया तो बहुत स्पीड में ऊपर जाएगा। और हो भी ये सकता है कि आपको ये वीकली में ना दिखाए, डेली में कंसोलिडेशन दिखाए। वीकली में तो ऐसा दिखेगा कि मोमेंटम से ऊपर भाग गया। तो डेली चार्ट में आप देखिए 2 दिन भी यहां कंसोलिडेट हुआ प्राइस और इस हाई को काटा, तो आप जोमेटो बाई कर सकते हैं R3 तक जाने के लिए। कहां तक, R3। रिस्क रिवॉर्ड आपका है। यहां का आपको क्या करना है जोमेटो में, मतलब ये एक लाइव ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल गया है। अगर यहां पे कोई कैंडल क्लोज होता है स्ट्रॉन्ग क्लोज, इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के ईयरली R3 तक के लिए। आपका स्टॉप लॉस होगा ये स्विंग का लो। ठीक है ना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई पंप एंड डंप नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक ट्रेड आ गया, मैंने आपको दे दिया, आई डोंट हैव एनी कंसर्न विथ इट। प्लीज आपके रिस्क पे ट्रेड करें। ठीक है, मत लीजिएगा भाई, सॉरी, ये दिस वाज जस्ट फॉर एजुकेशन, आप खाली समझिए इसको। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की। ये पिछला टाइम फ्रेम क्या था हमारा, पिछला हमने ईयरली टाइम फ्रेम पे वीकली चार्ट डिस्कस किया। अब हम मंथली टाइम फ्रेम पे डेली चार्ट डिस्कस करते हैं। आप देखिए ये डेली चार्ट है, मंथली पिवट्स है और ये टाटा मोटर का डेली चार्ट है। टाटा मोटर के डेली चार्ट पे मैंने आपको क्या कहा था, डेली चार्ट पे मंथली पिवट प्लॉट होगा, वीकली और मंथली चार्ट पे ईयरली पिवट प्लॉट होगा। जो टाइम फ्रेम पे जाओगे उससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम का पिवट प्लॉट होगा। अगर डेली चार्ट में वीकली पिवट प्लॉट करोगे, ये मंथली पिवट है, अगर डेली चार्ट में वीकली पिवट प्लॉट करोगे तो पिवट्स बहुत पास में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो डेली चार्ट में हमेशा मंथली पिवट ऑटो प्लॉट होते हैं और वो सही होते हैं। वीकली और मंथली में ईयरली प्लॉट होंगे, 15 मिनट से नीचे वाले में डेली होंगे, 15 मिनट से ऊपर कोई भी टाइम फ्रेम अवरली तक वाली में वीकली प्लॉट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए टाटा मोटर ने 3 नवंबर 2023 को यहां पे गैप अप दिया है। ये हमारा डेली चार्ट है, मतलब हम ये जो कैंडल है ये 2 नवंबर 2023 वाली है। ठीक है, 2 नवंबर 2023 वाली कैंडल ने गैप अप दिया। 3 नवंबर को सीधा R1 के पास खुला प्राइस, R1 के पास रेजिस्टेंस लिया, बहुत पास में है, नीचे आया, पिवट के पास प्राइस घुमा। क्योंकि हमको पता है कि पिवट के ऊपर हमेशा बुलिश बायस रहता है, ये पिवट पॉइंट है, ये बुलिश बायस रहता है। तो यहां प्राइस ने बुलिश मोमेंटम धीमे धीमे लिया, R1 के ऊपर जैसे ही क्लोज किया, कंसोलिडेशन हुआ, सीधा प्राइस भाग गया ऊपर। फिर क्या हुआ, ये हमारे मंथली पिवट है, यहां पे महीना चेंज हो गया, ये नया वाला महीना शुरू हो गया। ये था नवंबर 23, अब ये चालू हो गया दिसंबर 23। प्राइस अभी भी दिसंबर के पिवट के ऊपर है, देख लीजिए, बुलिश का बुलिश रहा, भले कंसोलिडेट हुआ लेकिन नीचे नहीं आया। जैसे ही इसने R1 क्रॉस किया, ये मंथली पिवट का R1 है, जैसे ही क्रॉस किया मोमेंटम देखिए, 2 ही दिन में कहानी खत्म। R2 क्रॉस किया, तब तक ये पूरा महीना इसने वापस खत्म कर दिया। ये नए महीने का पिवट है,
बुलिश रहा, R1 पे गया, रेजिस्टेंस लिया, बेयर्स इतने एक्टिव नहीं हुए, ऊपर काटा R1 को मोमेंटम के साथ, और आप अब ये फास्ट मोमेंटम देखिए, सीधा R2 को भी पार कर दिया इसने, देख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापस पिवट पॉइंट के ऊपर है नए महीने में, फरवरी 2024 में 2024 अब क्या हुआ, पिवट के ऊपर है, सीधा इसने गैप अप लिया। गैप अप लेने के बाद चूंकि यहाँ पे प्राइस ने कंसोलिडेट नहीं किया, बायर्स इकट्ठे नहीं हुए, तो यहाँ सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। क्यों एक्टिव हो गए कि यहाँ वाले प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया, प्राइस नीचे गया। लेकिन चूंकि मार्केट पिवट के ऊपर है, बहुत बुलिश बायस है इसके ऊपर, तो यहां से वापस रिकवर किया। और ये देख लीजिए अभी कहां खड़ा है प्राइस, वही जोमेटो वाली कहानी। जोमेटो में वीकली टाइम फ्रेम में R1 के ऊपर खड़ा था, ये डेली टाइम फ्रेम में मंथली पिवट पे R1 के ऊपर खड़ा है। देखिए इसकी क्लोज कितनी स्ट्रांग है, अगर इसका हाई पार क्लियर करेगा, ऊपर सस्टेन करेगा, तो बहुत अच्छे से मोमेंटम देके ऊपर जा सकता है। नो रिकमेंडेशन एट ऑल, जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पस। आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले ईयरली पिवट ऑन वीकली चार्ट, सेकंड हमने डिस्कस किया मंथली पिवट ऑन डेली चार्ट, अब मैं डिस्कस कर रहा हूं वीकली पिवट ऑन आवरली चार्ट। ठीक है ना, ये मंथली पिवट हो गए, अब मैं वीकली पिवट डिस्कस कर रहा हूं आवरली चार्ट पे। यहां मैंने लिख रखा है, आप देखिए, वीकली पिवट ऑन आवरली चार्ट ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा फास्ट ले जाता हूं, आपको कंसेप्ट मैंने पूरा सही तरीके से समझा दिया, थोड़ा फास्ट ले जाता हूं बिकॉज हमको बहुत कुछ अभी कवर करना है। ठीक है, यहां पे प्राइस शुरू हुआ, पिवट के ऊपर आया, कौन से महीने में, जनवरी 2024, पिवट के ऊपर आया, पिवट के ऊपर क्लोज किया, बुलिश मोमेंटम से ऊपर गया, यहां से रेजिस्टेंस लिया। मैंने आपको बताया था कि हर लेवल चाहे बुलिश और बेरिश बायस देता है, चाहे बुलिश और बेरिश मोमेंटम देता है, लेकिन एक बार लेवल प्राइस से ऊपर है तो वहां रेजिस्टेंस प्राइस लेगा, लेवल प्राइस से नीचे है तो वहां सपोर्ट प्राइस लेगा। यहां पे आप देखिए पिवट के ऊपर है, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, जैसे ही ऊपर क्लोज किया, 2 दिन आवरली चार्ट है, 2 घंटे यहाँ, 3 घंटे इसने कंसोलिडेट किया और फुल मोमेंटम मिल गया। मोमेंटम क्यों मिला, क्योंकि R1 के ऊपर है। फिर क्या हुआ, R1 से ऊपर गया, वापिस नीचे आया, ये हमारे वीकली पिवट्स है, ये पुराना वीक है, ठीक है, ये नया वाला वीक है। ओके, अब ये नया वीक शुरू हुआ, नया वीक शुरू हुआ, उसके बाद ये पिवट के ऊपर ही है, नीचे आने की कोशिश किया, यहां वाले लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, नीचे आया, पिवट के ऊपर ही कंसोलिडेट किया। यहां कोई मैजिक नहीं है कि कंसोलिडेट यही लेवल पे क्यों किया। ठीक है ना, जोन वाले लोग यहां से जोन ड्रॉ करेंगे, देखो ये डिमांड जोन है, बिल्कुल है, हम मानते हैं डिमांड है तभी प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड जोन है। मैं भी जोन्स ड्रॉ करके यूज करता हूं, 100% वहां डिमांड जोन है। लेकिन जिसको जोन्स ड्रॉ करना नहीं आता है वो ये पिवट्स लगा देगा, तो पिवट्स के ऊपर देख लीजिए बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, वो डिमांड जोन की वजह से हुआ, ऑर्डर ब्लॉक की वजह से हुआ, ये स्विंग की वजह से हुआ, व्हाटसोएवर हुआ, लेकिन हुआ पिवट के ऊपर। फिर ये ऊपर गया, अच्छा ऊपर गया, R1 पे गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर मोमेंटम के साथ ऊपर गया, R2 को बहुत अच्छे से बड़ी कैंडल से तोड़ा, एकदम डिसिसिव कैंडल से। R3 पे गया, देखो R3 ने रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ प्राइस थक गया, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, थोड़ा सा नीचे आया, फिर कहानी ऊपर की, फिर नया वीक वापस चालू हो गया, वीकली पिवट से ये नया वीक वापस चालू हो गया। ठीक है, यहां पे जाके इसने क्या किया, यहां पे जाके पिवट के ऊपर ही रहा, पिवट के ऊपर रहने की वजह से कंसोलिडेशन के बाद बुलिश हुआ, R1 के ऊपर गया है, देखिए आप R1 के ऊपर गया, ये करंट सिचुएशन है, R1 के ऊपर गया, सेलिंग आई, वापस R1 के नीचे प्रॉपरली क्लोज होके नीचे फॉलोअप कैंडल नहीं बना रहा है। ये अगर फॉलोअप कैंडल नहीं बनाएगा और इसका हाई क्रॉस करेगा तो इस हाई तक जा सकता है, और ये हाई क्रॉस करेगा तो ऊपर R2 तक जाएगा। ये टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा होगा जरूरी नहीं है, स्टॉप लॉस रख के काम करेंगे जब भी आप करेंगे, और आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को पूछ के काम करेंगे। ठीक है, अब ये डेली पिवट पे आ गए, हमने 3 पिवट्स ऊपर डिस्कस किए, क्या क्या डिस्कस किए, हमने ईयरली पिवट डिस्कस किया, देखो ईयरली पिवट डिस्कस किया वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली पिवट डिस्कस किया डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पिवट डिस्कस किया आवरली टाइम फ्रेम पे, और अब मैं डेली पिवट डिस्कस कर रहा हूं 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में भी कर सकता हूं, 10 में भी कर सकता हूं, 5 3 2 1 15 से नीचे सारी टाइम फ्रेम में डेली पिवट लगने वाले हैं, मैं डेली पिवट पे
डिस्कस करता हूं। यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल अलग होगी। यहाँ पे हम R1 के ऊपर बुलिश होके ट्रेड्स लेंगे, पिवट के ऊपर बुलिश ट्रेड ले ही लेंगे, पिवट के नीचे बेरिश ट्रेड ले ही लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे हमको कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखनी है। अब यहाँ पे देखिए, हर लेवल को आप P हो, S1 हो, R1 हो, जो भी हो, प्राइस के नीचे तो सपोर्ट समझिए, प्राइस के ऊपर है तो रेजिस्टेंस समझिए, दैट्स इट। हमको P1 R1 S1 से कोई मतलब नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बायस बना सकते हो कि S1 के नीचे गया है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम आ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस से, छोटे स्टॉप लॉस अगर मिले तो ही काम करने, बड़े स्टॉप लॉस से इंट्राडे में हमको काम नहीं करना है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है, बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट 5 मिनट्स डेली पिवट्स, ठीक है। इसने क्या किया, यहाँ पे ऊपर खुला, यहाँ पे खुलने के बाद ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आते आते ये अभी 2-3 दिन पहले का ही चार्ट है, 12 फरवरी 2024 का चार्ट है, नीचे आ रहा है। ये पिवट के ऊपर आप देखिए, इसने कौन सा पैटर्न बनाया है, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। तो यहाँ आपका शॉर्ट ट्रेड बनता है अगर ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न का लो टूटता है तो, और स्टॉप लॉस बेरिश एनगल्फिंग के ऊपर का है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को आपको समझना है, चार्ट पैटर्न्स को समझना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, बाई सेल कैसे होता है, सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, लॉट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के और चार्ट पैटर्न्स के, आप जाके देख सकते हो हर एक को रूल्स के साथ। अगर बेरिश एनगल्फिंग बनी, बुलिश बनी, मॉर्निंग स्टार बना, इवनिंग स्टार बना, मतलब हर पैटर्न, बुलिश की कर, बेरिश की कर, एवरी सिंगल पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है और कैसे टारगेट लगाना है, वो सारा मैंने समझाया हुआ है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कैसे होता है वो भी समझाया हुआ है। अब यहाँ देखो, S1 के नीचे कैंडल्स कंसोलिडेट हुई, होने के बाद ब्रेकडाउन दिया, तो ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप ये ट्रेड कर सकते हो। 1:1 उसने दे दिया आपको, ठीक है। फिर दूसरे दिन ये नए पिवट्स लग गए, क्योंकि ये डेली पिवट्स है, रोज लगेंगे, देख लो रोज पिवट्स लग रहे हैं, हर दिन के सेशन पे नए पिवट्स लगते हैं। ये यहाँ पे खुला, नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ऊपर। तो यहाँ पे आपका ट्रेड क्या बनता था, इस लेवल के ऊपर बाई, स्टॉप लॉस इसके नीचे, थोड़ा कंजर्वेटिव हो तो इसके नीचे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे आई, नीचे आई, यहाँ पे इसने ये बेरिश एनगल्फिंग बनाया है, लेकिन इस बेरिश एनगल्फिंग के नीचे, कैंडल के नीचे प्राइस गया नहीं है, थोड़ा सा गया है, हम बफर देंगे तो ये आपका स्टॉप लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने बफर नहीं दिया तो आपका स्टॉप लॉस भी हो गया। हो जाने के बाद क्या हुआ, हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए आप, ये कंसोलिडेशन करने के बाद ये प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है, तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का ट्रेड आपको मिला, बढ़िया ट्रेड मिला। यहाँ पे आप देखिए इवनिंग स्टार बना है, कहां बना है, R1 के ऊपर इवनिंग स्टार बना है। यहाँ R1 के ऊपर प्राइस गया, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हो गया, मतलब यहाँ पे आपका SL लग गया। वो ट्रेड मैंने मार्क नहीं किया, मैं भूल गया। उसके बाद इवनिंग स्टार बना, इवनिंग स्टार का टारगेट आपको नहीं मिला क्योंकि मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है। अब उसके दूसरे वाले दिन यहाँ पे क्या हुआ, मॉर्निंग स्टार बना है, देखिए ये मॉर्निंग स्टार की पैटर्न है। मैं आपको वापस बोलता हूं, मेरी चैनल पे सारी पैटर्न्स के वीडियोस हैं, आपको चाहिए तो देख सकते हो। मॉर्निंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार के ऊपर ट्रेड एक्टिव होता है, नीचे स्टॉप लॉस होता है, ऊपर गया, आपको टारगेट दे दिया। यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन हुआ है, शॉर्ट ट्रेड है, शॉर्ट ट्रेड है, लेकिन ये शॉर्ट ट्रेड चला नहीं, नीचे आया फिर ऊपर चला गया, तो ये आपका SL हो गया। SL क्यों हो गया, SL इसके लिए हो गया कि हमारा शॉर्ट ट्रेड यहाँ बना, हमारा SL यहाँ था, प्राइस ने टारगेट नहीं दिया, घूम गया, तो ये आपका SL हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हर लेवल पे से जो पैटर्न बनेगी वो पैटर्न पे बैठ जाओगे तो आपको टारगेट ही देगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सुबह से अप ट्रेंड में है। अगर आपने डाउन ट्रेंड का ट्रेड लिया है तो काउंटर ट्रेड लिया है, तो उसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, कम क्वांटिटी से लेना चाहिए या फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इसमें तो मौका ही नहीं दिया प्रॉफिट बुकिंग करने का, क्योंकि काउंटर ट्रेंड का ट्रेड था। अब मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ ऊपर गया तो आप नीचे का ट्रेड नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये ट्रेड आता तो यहाँ तक भी आ सकता था। तो आप काउंटर ट्रेंड का ट्रेड, जैसे आज सुबह से अप ट्रेंड है तो काउंटर ट्रेंड का ट्रेड जो ले रहे हो वो छोटी क्वांटिटी से लीजिए, अगर ट्रेड आया तो ठीक है, वरना SL, हम SL से रिस्क डिफाइंड ही तो काम करते हैं। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, रैली कंटिन्यू हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ट्रेड दे दिया, ऊपर के लेवल तक नहीं गया, रिवर्सल हो गया। तो इंट्राडे में जरूरी नहीं है कि लेवल टू लेवल जाएगा, वो थक जाएगा तो रिवर्स भी होगा। अब इतनी बड़ी रैली के बाद प्राइस नीचे तो आएगी ना, ठीक है। तो ये था इंट्राडे चार्ट। अब ओके,
ये इसका कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं कि हम सारे पिवट्स को यूज करने के बाद क्या कंक्लूजन निकालते हैं और क्या कंक्लूजन निकलता है। एक छोटा सा डिक्लेरेशन था कि ये आने वाला जो सैटरडे संडे मतलब मार्च 9th और 10th को सुबह 10 बजे से दोपहर में 3 तक मैं मेंटरशिप प्रोग्राम लेने वाला हूं। 2 दिन सैटरडे संडे मार्च 9 से 10। पिछले जितने भी प्रोग्राम लिए हैं बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। ऑल मेंटीज वर वेरी हैप्पी। उनके सारे क्या बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स यहाँ मैंने इस फाइल में लगा रखे हैं। पता नहीं टेस्टिमोनियल्स तो बहुत सारे होंगे लेकिन जितने 20-25 लगाने जैसे थे इस फाइल में वो मैंने लगाया। वो मेरी ड्राइव पे तो मल्टीपल पड़े हुए हैं लेकिन एक फाइल में कितने लगाएंगे। तो ये मैंने कुछ टेस्टिमोनियल्स लगा दिए हैं। आप ये फाइल मेरी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप खोल के पढ़ सकते हो। अभी टेस्टिमोनियल्स पढ़ा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन ये जो मार्च 9 और मार्च 10 को जो वेबिनार लेने वाला हूं उसमें स्ट्रेटेजीज में 7 कवर कराऊंगा। नई स्ट्रेटेजीज 7 स्ट्रेटेजीज लाइव में। और पीछे 10 स्ट्रेटेजीज जो लास्ट वेबिनार्स में सब करा करा के रखी हुई है वो उसकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी है। वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे दूंगा। उसमें से भी कुछ स्ट्रेटेजीज फिलहाल बढ़ती हुई विक्स में बहुत अच्छी चलती हैं। कुछ स्ट्रेटेजीज कम विक्स वाली हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज ज्यादा से कम होने वाली विक्स और कुछ नीचे से ऊपर जाने वाली विक्स की स्ट्रेटेजीज हैं। तो ये सारी वेरी गुड स्ट्रेटेजीज सक्सेसफुली हम कर रहे हैं। ये नई स्ट्रेटेजीज हैं, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें मंथली स्ट्रेटेजी भी है, बाई वीकली भी है, बाई मंथली भी है और चार्ट बेस्ड स्ट्रेटेजीज भी हैं। और एक स्ट्रेटेजी करेंसी पे यूएसडी आईएनआर पे भी मैं लेके आ रहा हूं। 10 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, 2 दिन 7 स्ट्रेटेजीज, 2 महीने का लाइव हैंड होल्डिंग दूंगा। और हैंड होल्डिंग खत्म होने के बाद भी यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी क्वेश्चन। फुल लाइफ टाइम एक्सेस आपको रहेगा एंड लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। और वैसे मेरे मेंटीज को मतलब नॉट टू बोस्ट महीने 2-4 महीने के बाद मेरी मेंटरशिप मेरे क्या बोलते हैं सपोर्ट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जितना मैंने सिखाया है वो बहुत स्मूथली कर लेते हैं। फिर भी आई एम ऑलवेज अवेलेबल। फुल एक्सेस टू ऑल वीडियोस एंड लाइफ टाइम अनकंडीशनल सपोर्ट। 50% जो मेरे पिछले अटेंड करने वाले लोग हैं उनको 50% डिस्काउंट रहेगा। फीस के लिए आप मेरे को इनबॉक्स कर दीजिए या आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। कोर्स ज्वाइन करने के बाद कोई शॉर्ट सेलिंग नहीं करता हूँ, कोई ब्रोकरेज ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। एनीवेज हम फटाफट अब वापस स्ट्रेटेजी पे आते हैं पिवट्स के ऊपर। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला? हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जब भी पिवट पॉइंट के ऊपर है बुलिश ट्रेड ढूंढना है, R1 के ऊपर है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहेगा, फटाफट एंट्री करनी है। पिवट पॉइंट के नीचे है बेरिश ट्रेड ढूंढना है, पिवट पॉइंट के नीचे और S1 के नीचे है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम रहेगा, फटाफट सेलिंग करनी है, ज्यादा राह नहीं देखनी है, बहुत कंफर्मेशन नहीं लेनी है। ईच एंड एवरी लेवल वर्क्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हर लेवल के नीचे से प्राइस होगा तो रेजिस्टेंस, ऊपर से प्राइस आएगा तो सपोर्ट। ईच एंड एवरी लेवल वर्क्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कीप बुकिंग पार्शियल ट्रेड्स। जैसे आपने पिवट पे ट्रेड लिया है बुलिश तो R1 पे जाके पार्ट बुक कर लीजिए। फिर R1 के ऊपर आपका जो ट्रेड चल रहा है उसको R2 पे जाके पार्ट बुक कर लीजिए क्योंकि हो सकता है वो R2 से रिटर्न आ जाए। अब आप बैठे ही R1 से ऊपर हो, कोई दिक्कत नहीं, R2 पे पार्ट बुक कीजिए और I3 का इंतजार कीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ट्राई नॉट टू ट्रेड व्हेन प्राइस इज बिटवीन पिवट्स। 2 मंथली पिवट, वीकली पिवट या वीकली पिवट, ईयरली पिवट, वीकली पिवट, डेली पिवट, कोई भी 2 पिवट के बीच में प्राइस घूम रहा है उसको हमें ट्रेड डायरेक्शनल वाली स्ट्रेटेजी से नहीं करना है। नॉन डायरेक्शनल से भले आप कर लीजिए, स्टॉप लॉस के साथ अच्छा काम करेगी। तो मतलब ये आपको मैंने मंथली और 2-3 महीने दूर के स्ट्रैंगल्स के लिए भी एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया हायर टाइम फ्रेम का समरी। लोअर टाइम फ्रेम में क्या करेंगे? लोअर टाइम फ्रेम में हम R1 S1 की कहानी नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस रिवर्स हो सकते हैं। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हर लेवल के ऊपर अगर कोई पैटर्न बनती है या कंटिन्यूअस बुलिश ट्रेंड चल रहा है और वहां कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट कर रहा है या प्राइस नीचे जा रहा है और कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर रहा है तो हम उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। उसमें छोटा रिस्क रिवॉर्ड लेना है, छोटे रिस्क के साथ ही हमको ट्रेड करना है। बड़ा रिस्क हो लेवल के आसपास तो हमको उसको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। मोटा मोटी मैंने सारा कुछ कवर कर लिया। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर हैंडल है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पूरा एक्सेस कर पाएंगे। ये सारे टेस्टिमोनियल्स है, आप शांति से बाद में पढ़ लीजिएगा। नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू वेरी मच। मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ।
प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अच्छा लगे तो प्लीज कीजिए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।